Hi everyone, I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lilwa workshop. तो आज हम लोग बात करेंगे कि रेलवे आरआरबी जेई 2026 का जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन में है। बहुत जो टीचर्स हैं या बहुत यूट्यूबर हैं आपको बता रहे होंगे कि ये डेंजर जोन है, ये सेफ जोन है, तो इस तरह से आपको बता रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि आपको किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है। एनालिसिस किस प्रकार करना है, तो 26 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, उसको आप एनालिसिस करिए कि किस बोर्ड में कितना वैकेंसी है। ठीक है, और पिछले बार वैकेंसी से आप कंपैरिजन करिए। पिछले बार का जो भी कट ऑफ रहा होगा उससे कंपैरिजन करिए कि किस बोर्ड में अक्सर हाई कट ऑफ जाता है। ठीक है, जैसे देखा जाए तो नॉर्मली कोलकाता, प्रयागराज और अजमेर, पटना, ये सब बोर्ड में जनरली हाई कट ऑफ जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपको डिपार्टमेंट पर भी कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है। डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाता है, तो देखा जाए तो डीएमएस का कट ऑफ और वर्कशॉप वगैरह का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। ठीक है, ऐसे ही सिविल में देखा जाए तो वर्क्स हो गए, डिजाइन ड्राइंग, इन सब का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो आपको ये प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि पिछले बार के कट ऑफ के कंपैरिजन में इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो सिलेक्शन लेंगे, भले ही आप किसी भी बोर्ड में सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ये होता है कि बाद में पोस्ट मिलने के बावजूद, आपका सिलेक्शन होने के बावजूद आपको सही एरिया नहीं मिल पाता है, पोस्ट सही नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण बहुत सारे लोग जो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर लोकेशन भी देखिए कि मेरे एरिया के आसपास कौन सा बोर्ड है जहां कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है कहीं इस एरिया में कहीं भी पोस्टिंग होने पर, तो उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करिए। बात रही कट ऑफ का, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत जो है बोर्ड वाइज 2-4 नंबर कम ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। एक सही तरीके से तैयारी करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करेंगे तो किसी भी बोर्ड से आप फॉर्म फिलअप क्यों नहीं करें, आपका सिलेक्शन पक्का है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर्म फिलअप जो है अपने अनुसार करिए, अपने खुद से एनालिसिस करिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्म फिलअप किसी के बहकावे में नहीं करना है। ठीक है, डेंजर जोन, सेफ जोन, ये सब बातें सुनकर नहीं करना है। ठीक है, तो देखना है कि मेरे प्रॉपर लोकेशन में कौन सा बोर्ड है, या फिर कोई भी बोर्ड दूर भी है तो वहाँ से म्यूचुअल वगैरह मिलने का पॉसिबिलिटी रहता है या नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें देखकर ही फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि एक बार सिलेक्शन मिल जाने के बाद फिर आपका यदि पोस्टिंग घर से बहुत दूर होता है, ठीक है, तो फिर जॉब का फिर वो मज़ा नहीं रहता है। ठीक है, घर से आप बिल्कुल ही दूर रहते हैं, घर से एक तरह से कट जाते हैं। ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलता है घर जाने का, तो आपको ये देखना है कि आपके प्रॉपर लोकेशन में कौन सा बोर्ड है, और ये भी देखना है कि आप जो डिपार्टमेंट चाहते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में सारे डिपार्टमेंट्स का क्या प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे का बता चुका हूँ। तो आप ये भी देखिए
कि जिस भी बोर्ड से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस बोर्ड में जो है ये डिपार्टमेंट्स है या नहीं है, ठीक है, कि जो डिपार्टमेंट्स आप चाहते हैं वो डिपार्टमेंट्स है कि नहीं है, ये भी देखना है, ठीक है। बहुत सारे जैसे बोर्ड हैं, जैसे कोलकाता हो गए, ठीक है, मुंबई है, इन सब बोर्ड में क्या होता है कि लगभग हर डिपार्टमेंट्स होते ही होते हैं, ठीक है, और वैकेंसी भी ज़्यादा रहती है, लेकिन थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाता है, थोड़ा बहुत कटअप ज़्यादा जाता है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी देखकर लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है। और कोलकाता की बात करें तो बिहार और झारखंड और यूपी के आसपास हैं, तो ये इसका कटअप थोड़ा सा उधर के भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है। लेकिन आप यदि सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो किसी भी बोर्ड से क्यों ना फॉर्म फिलअप करें, आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। 2-4 नंबर ही आगे पीछे रहता है, लेकिन कट ऑफ जो है ज़्यादा वेरी नहीं करता है। तो कट ऑफ के और बोर्ड के चक्कर में मत रहिए, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 चीज़ें शुरुआत से आपको ध्यान में रखना है। एक कि आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करनी है, ठीक है। दूसरी बात कि टेस्ट से बिल्कुल ही नहीं घबराना है, टेस्ट से दूर नहीं भागना है। टेस्ट आपको शुरुआत से ही जो है आपको लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करनी है, उसमें जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिले उसको नोट करनी है, ठीक है। और नोट करके उस कॉन्सेप्ट को बार बार आप रिवीजन करिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसको क्या है कि आप जो है मैक्सिमम टेस्ट लगाइए। आप ज़रूरी नहीं है कि आरआरबी जेई का लगा सकते हैं, आप जो है एसएससी जेई का भी लगाइए, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैंने बुक वगैरह बताए हैं कि कौन सी बुक प्रॉपर है पढ़ने के लिए, जो कि आप सिलेक्शन में मदद कर सकता है, तो ये सब बुक आपके पास होना चाहिए, और उस के हेल्प से भी आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, बोर्ड के चक्कर में मत रहिए कि किस बोर्ड से किस जोन से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। आप एक बार सही से खुद से एनालिसिस करके जो भी वैकेंसी है और आपके आसपास कौन सा बोर्ड है ये सही से देख के फॉर्म फिलअप करिए, और फिर भूल जाइए कि किस बोर्ड से फॉर्म फिलअप करना है, बस तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से तैयारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो CBT 1 है या फिर CBT 2 बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगी, तो आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आप तैयारी सही से करिए। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना।